क्या आपकी ग्रैंडमदर मर्डर करने में सक्षम हो सकती हैं? क्या आप सच में इस बात को लेकर भरोसे में हैं? चलिए उन्हें ग्रैंडमा कहकर बुलाते हैं। ग्रैंडमा को एक गंभीर समस्या है। उन्हें गैम्बलिंग की लत लग चुकी है। वो अक्सर लोकल कैसीनोज जाती है और वहां बहुत सारा पैसा हार जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्लॉट मशीन्स पर कम से कम $1,00,000 गवा दिए हैं, जो उनकी सारी सेविंग्स थी। अब हालत यह है कि ग्रैंडमा भारी कर्ज में डूब चुकी है। ग्रैंडमा की शादी एक व्यक्ति से हुई है जिसे हम ग्रैंडपा कहेंगे। एक दिन जब वे दोनों घर पर थे, ग्रैंडमा को फिर से पैसे की सख्त जरूरत महसूस होती है, या शायद वो ग्रैंडपा को अपनी गैम्बलिंग डेब्ट्स के बारे में बताने में शर्म महसूस कर रही थी। इस पूरी कहानी के कुछ हिस्से थोड़े धुंधले हैं। अचानक ग्रैंडमा अपना आपा खो बैठती है और चौंकाने वाली घटना में ग्रैंडपा की जान ले लेती है। इसके बाद वो उनके वॉर्म फार्म के कर्मचारियों को बताती है कि ग्रैंडपा बीमार है और कुछ समय तक काम पर नहीं आएंगे, ताकि शक न हो और उन्हें थोड़ा समय मिल जाए। वो उसी घर में रहना जारी रखती है जहां ग्रैंडपा का शव 11 दिनों तक सड़ता रहता है। आखिर में वो ग्रैंडपा के बिजनेस अकाउंट से लगभग $10,000 चुरा लेती है और उनके एस्केलेड में बैठकर भाग जाती है। अब ग्रैंडमा फरार है, लेकिन ग्रैंडमा को गंभीर गैम्बलिंग प्रॉब्लम है। जब वो मिनेसोटा से फ्लोरिडा की ओर यात्रा कर रही होती है, तो रास्ते में कई कैसीनोज में रुकती है। इस सफर के दौरान वो एक खतरनाक योजना बनाती है ताकि अथॉरिटीज से बच सके। उनकी योजना ये थी कि वो कोई ऐसा इंसान ढूंढे जो उनसे थोड़ा मिलता जुलता हो, उसकी जान ले और फिर उसकी पहचान अपना ले। आखिरकार वो फोर्ट मायर्स, फ्लोरिडा पहुंचती है, जहां वो एक लोकल बार में जाती है। बार में उनकी नजर पैम नाम की एक महिला पर पड़ती है, जो थोड़ी बहुत उनकी तरह दिखती है। ग्रैंडमा एक सीट लेती है, एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और पैम से बातचीत शुरू कर देती है। दोनों जल्दी ही ड्रिंक्स और बातचीत के दौरान अच्छी दोस्त बन जाती है। एक रात वे पैम के रेंटेड कॉन्डो में साथ समय बिताती है और अगले दिन वे एक साथ एक ब्रूअरी भी जाती है। इन्हीं रातों में से एक रात जब वे पैम के कॉन्डो में वापस आती है, तो ग्रैंडमा अपना छिपा हुआ हथियार निकालती है और बिना किसी हिचकिचाहट के पैम को गोली मार देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। अगली सुबह ग्रैंडमा फिर से पैम के कॉन्डो लौटती है और वहां के फ्रंट डेस्क पर कॉल करती है, खुद को पैम बताकर। ग्रैंडमा फ्रंट डेस्क पर कॉल करके अपने स्टे का एक्सटेंशन मांगती है ताकि उन्हें भागने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। इसके बाद वह पैम का सामान टटोलती है और जो कपड़े उन्हें पसंद आते हैं, कुछ कैश, क्रेडिट कार्ड्स और पैम का आईडी चुरा लेती है। वो सब कुछ पैम की कार में भरती है और उसे लेकर निकल जाती है। ये सारी घटना सिक्योरिटी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा फ्लोरिडा से टेक्सास की ओर सफर शुरू करती है। रास्ते में कई कैसीनोज में रुकती है और स्लॉट मशीन्स पर अपनी किस्मत आजमाती है। आखिरकार वो साउथ पैड्रे आइलैंड पहुंचती है, जहां उसका नया मकसद किसी और हमशक्ल को ढूंढना था ताकि उसकी पहचान अपना सके। ज्यादा देर नहीं लगती जब वो एक लोकल रेस्टोरेंट में बर्नाडेट नाम की एक महिला को देखती है। ग्रैंडमा उससे बातचीत शुरू करती है और जल्दी ही दोनों ड्रिंक्स के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ जाती है। उन्हें लगता है कि उनके बीच काफी बातें मिलती हैं। बिल्कुल पैम की तरह बर्नाडेट भी नई दोस्ती से बहुत खुश होती है। अगली रात वे फिर से ड्रिंक्स पर मिलती है और ग्रैंडमा उस रात बर्नाडेट के घर रुकती है। अगली सुबह दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करती है और 2 रात बाद फिर से डिनर पर मिलने का प्लान बनाती है। लेकिन इस बार भी ग्रैंडमा के इरादे बर्नाडेट के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन ग्रैंडमा को इस बात का पता नहीं था कि मिनेसोटा में ग्रैंडपा के वॉर्म फार्म के साथियों ने काफी समय से उनसे कोई संपर्क नहीं किया था। इसलिए पुलिस ने उनके घर पर एक वेलफेयर चेक किया और वहां ग्रैंडपा का लाइफलेस बॉडी बरामद किया। वहीं दूसरी ओर फ्लोरिडा में अधिकारियों को एक होटल में पैम का बॉडी मिला। अब तक पुलिस ने इन दोनों मर्डर्स के बीच कनेक्शन बना लिया था और ग्रैंडमा को इन घटनाओं की आरोपी के रूप में पहचान लिया था, क्योंकि दोनों मामलों में एक ही वेपन का इस्तेमाल हुआ था।
इसके बाद पूरे देश में ग्रैंडमा की तलाश शुरू हो गई। आप जानते हैं कि ग्रैंडमा को कैसीनोज जाना कितना पसंद है। वैसे उन कैसीनोज में काफी एक्सटेंसिव सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं, जिसकी मदद से पुलिस ने उसका सीसीटीवी फुटेज और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हासिल कर ली। इन्हीं सुरागों के जरिए पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे साउथ पैड्रे आइलैंड तक ट्रैक कर लिया। ये कहानी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरने लगी। ऑफिशियल्स ने कहा कि लॉयस रीस शायद उन महिलाओं को निशाना बना रही है जो उसकी तरह दिखती है, ताकि उनकी पहचान चुरा सके। ग्रैंडमा की तस्वीर न्यूज में बड़े पैमाने पर फैला दी गई। ठीक उस समय जब ग्रैंडमा बर्नाडेट से मिलने और उसे मारने का प्लान बना रही थी, वो एक लोकल बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी एक नियर बाय रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसे न्यूज में देखी गई तस्वीर से पहचान लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर बाद यूएस मार्शल्स और लोकल पुलिस वहां पहुंच जाती है और चारों ओर से घेरकर ग्रैंडमा को गिरफ्तार कर लेती है। सिक्योरिटी फुटेज में बार के अंदर का वह पल कैद हो जाता है, भले ही वीडियो थोड़ा धुंधला हो। फिर भी यहां उसकी मगशॉट सामने आती है। आखिर में ग्रैंडमा अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उन्हें 2 लाइफ सेंटेंसेस की सजा मिलती है। कभी कभी ग्रैंडमा वाकई में बहुत वाइल्ड हो सकती है।